अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और देसी तड़के वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनने वाली है ये हमारी मसूर की दाल। सादा सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बन जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। मसूर की दाल बहुत लजीज होती है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, बॉयल चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर आप नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तकरीबन 4 गिलास पानी हम कुकर में ऐड कर देंगे। 2 कप दाल जो हमने पहले से पानी में भिगो के रखी थी, मसूर की दाल, वो इसमें ऐड कर देंगे। दाल को पहले अच्छी तरह साफ़ करना है, फिर उसको धोना है और उसको फिर भिगो के रख देना है। इस तरह दाल का टेस्ट और भी अच्छा बनता है। तो उसके बाद हमने 2 छोटे प्याज जो हैं वो काट लिए हैं और एक गुट्ठी जो है लहसुन की है। उसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। बस सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, और कोई चीज़ नहीं डालनी। एक एक चम्मच हमने सब ऐड कर दिया है और बस अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। यकीन करें, इन 3 स्पाइसेस के साथ इतनी मज़ेदार दाल बनती है कि क्या ही बताऊं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है एक बार। इतनी क्विक रेसिपी और इतनी डिलीशियस जो है दाल पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। देखिए जी, 5 मिनट के बाद, सिर्फ ओनली 5 मिनट के बाद हमने कुकर को खोलना है और देखिए दाल इस तरह ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, दाल गल भी चुकी है और तकरीबन पक चुकी है। बस थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये दाल बनाने में और जल्दी जल्दी बन जाती है और मज़ेदार भी बहुत होती है। बहुत ही वो जेन्युइन सा जो दाल का टेस्ट होता है वो आता है। दूसरी साइड पे हम पैन में थोड़ा सा तकरीबन 4 चम्मच, छोटे 4 चम्मच ऑयल लेंगे। उसमें 1 चम्मच हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। यानी तड़का जो लगाना है हमने, उसके लिए इसको तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको पूरे ध्यान के साथ पकाएंगे ताकि ये जल ना जाए। इसको जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना है। इसका इतना मज़ेदार तड़का लगता है दाल को, बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है दाल का। तो आपने क्या करना है कि इस तरह, ये देखिए अब इसकी सिचुएशन आ गई है तड़के वाली। बस इसको उठाएं और दाल के अंदर डाल दें। बस मज़ेदार सी दाल हो गई है तैयार। अगर आपको चावलों के साथ खानी है या आपको पतली दाल पसंद है तो आप इसको बस ऐसे ही रहने दें, वरना थोड़ी देर और पका लें। अब इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। लें जी, हमारी दाल हो गई है रेडी। बहुत ही मज़ेदार दाल है। आप भी बनाएं और ज़रूर खाएं, इंजॉय करें दाल को। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।